देना चाह बस हो गया ज़ियाना की मस्ती खत्म। हाँ क्या क्या से हाय। माइक नहीं बेटू, माइक नहीं। या तो ये दे दो या ये दे दो, बस उसका वेलकम, वही मैं हूँ आकिब खान और आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। इस वक्त हमारे साथ हैं बर्थडे गर्ल चारू असोगो। Thank सबसे पहले you. तो हैप्पी बर्थडे चारू। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग। सो कैसा रहा आज का दिन, क्या कुछ किया, सबसे पहले तो यही जानना सो चाहेंगे। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हम बाहर गए थे, पूरा डे आउट करके आ रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा मस्ती, थोड़ा घूम फिर के वापस आए हैं। और या सो ओके, सो अभी जब आप घर आई तो हमने देखा कि काफ़ी क्वालिटी लाइक ज़ियाना के साथ जो हमने एक इतना टाइम हमने देखा, इतने में हम खुश हो गए थे कि लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था ये चीज़। सो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैसे टाइम निकलता है, बताओ। बस ऐसे ही जैसे आपका ये टाइम निकला, मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, पूरा ज़ियाना के पीछे भागते भागते। और ये चीज़ें ऊपर रख दो, वो चीज़ें ऊपर रख दो, क्योंकि ज़ियाना को जो दिखता है वो गिरा देती है, पकड़ लेती है, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो इसलिए सारी चीज़ें आजकल हमारे घर में ऊपर रहती हैं। आपको नीचे आसपास कुछ भी नहीं दिखेगा उसके टॉयज़ के अलावा। बर्थडे जैसा सोचा था, एक्सपेक्टेड था, वैसा ही रहा या फिर? नहीं, मैंने तो सोचा था कि मैं बर्थडे पे कुछ नहीं करने वाली, घर पे चिल करूँगी, मैं और ज़ियाना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। बट देन या सो लेकिन मुझे राजीव का कॉल आया और ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद ज़ियाना एंड ही सजेस्टेड कि हम लोग लंच साथ में कर लेते हैं। तो हम लोग सब साथ में गए। इट वाज अ गुड डे, अच्छे से हमने डे आउट किया एंड इट वाज वी हैड अ गुड टाइम। एक्सपेक्टेड था? नहीं जी नहीं। ओके, सो लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो गई है, और अपनी लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल आपकी कितनी चेंज हो गई है और रूटीन क्या है अब चारू का? रूटीन वैसे तो ज़ियाना के हिसाब से मेरा रूटीन चलता है पूरा। अगर वो सो रही है तो हम सब सो जाते हैं, वो जाग रही तो हम सब जाग जाते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। ज़ियाना के हिसाब से हमारा रूटीन चलता है। लेकिन आज फॉर अ चेंज ज़ियाना काफ़ी लेट उठी और मुझे लगा कि उसने मुझे वो बर्थडे गिफ्ट दिया है कि मम्मा मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ, आज अच्छे से सो आ जाओ। तो ये मुझे लगता है ज़ियाना ने मुझे आज गिफ्ट दिया है कि उसने मुझे नींद का गिफ्ट दिया है। तो आज मैं काफ़ी अच्छे से सोई। वर्क वाइज क्या नया चारू, एंड व्हाट्स योर प्लान वर्क वाइज? सर वर्क वाइज अभी मेरा जौहरी चल रहा था, जो अभी जस्ट परसों ही हमारा लास्ट डे था, रैप अप था। तो अभी जौहरी ख़त्म हो गया है। थोड़ा टाइम मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, छोटा सा थोड़ा ट्रैवल वैवल करेंगे, थोड़ा इधर घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद में आई अगेन स्टार्ट द वर्क। सो दैट्स द प्लान। बाकी हमारी प्लानिंग नहीं चलती, ऊपर वाले की प्लानिंग चलती है। लेट्स सी उनकी क्या प्लानिंग है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर फर्स्ट शो वाज अगले जन्म मोहे बिटिया की जो, राइट? हाँ ज़ियाना क्या ये ना, अच्छा खुद जिनका जिक्र हो रहा था आज, वो खुद यहाँ है। अच्छा पहले वो बोला हैप्पी बर्थडे, से हैप्पी बर्थडे, ज़ियाना यू वांट टू से समथिंग? से हैप्पी बर्थडे, ज़ियाना यू वांट टू से समथिंग? से हाय हाय। अच्छा लो पकड़ो। हाय, हाँ बस फेंकना मत। अच्छा से हाय, जाना से हाय, हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। बस हो गया। हो गया ज़ियाना की मस्ती खत्म। हाँ क्या क्या से हाय। माइक नहीं बेटू, माइक नहीं। या तो ये दे दो या ये दे दो, बस उसका वही चल रहा है। या सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? अगले जन्म मोहे। अगले जन्म नहीं, मेरा फर्स्ट शो था ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, सो उसके बाद मैंने अगले जन्म और देयर वाज वन मोर शो। तो अगले जन्म और वो दोनों मैं साथ में कर रही थी। ओके, तो उसी से मैं एक लाइन था कि अगले जन्म मोहे बिटिया की जो, एंड बिटिया ही है आपके पास। सो बिल्कुल, मैं तो सबको बोलती हूँ कि बेटियाँ ना किस्मत वालों को मिलती हैं और बेटियाँ बहुत प्यारी होती है। मतलब जब से ज़ियाना मेरी लाइफ में आई है, वैसे बोलूँगी मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। और मैं आई डोंट फील सैड ओनली, मतलब जब से ज़ियाना मेरी लाइफ में आई है, चाहे लाइफ में कितनी ही बड़ी उथल पुथल चल रही हो, आई फील हैप्पी ओनली बिकॉज मेरे पास ज़ियाना है। मतलब शी इज़ माई वर्ल्ड एंड आई थिंक ज़ियाना मेरे पास है तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आई फील सो हैप्पी ऑल द टाइम। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लाइक बेटी है आपकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक होती है कि नहीं, चीज़ें सबको लेकर के चलना है, एंड इट्स लाइक मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ रहता है कि इट्स अ टास्क कि आपको चीज़ें सब कुछ। बेटी हो चाहे बेटा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की होती है और बराबर होती है। यू नो ये आपके ऊपर है कि आप कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बेटे तो पल जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेटों को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पालना चाहिए जितना हम बेटियों को पालते हैं। तो शायद अगर ऐसा हमने किया तो आई थिंक हमें बेटियों को इतना संभाल के पालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बेटों को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पालेंगे, उतनी अच्छी अपब्रिंगिंग देंगे, तो आई थिंक हमें बेटियाँ भी हम ईजिली पाल पाएंगे। बट डोंट यू थिंक कि इट्स टू अर्ली कि वो आप अकेले रेस करें ज़ियाना को? शायद साथ में मिलकर अगर आप और राजीव साथ में होते तो शायद से बात अलग होती। इट्स टू लाइक बहुत जल्दी चीज़ें ये हो गई।
जल्दी और बाद में जो जब सही होता है आई थिंक उस हिसाब से जो जैसा होना होता है वैसा हो जाता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। और आप मैंने जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप खुद कुछ प्लान नहीं करते, सब ऊपर वाला प्लान करता है। तो उसका साथ है तो अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि आपने कहा था जहाँ पे कि आपने पूरी कोशिश की थी अपने तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कोशिश, हम सभी सब, मुझे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि किसी, कोई कहता है कि जल्दबाजी कर ली, कोई कहता है कि, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस शादी में 3.5 साल लगाए हैं। और अभी भी मैं बताती हूँ ना आपको कि जैसे कोई भी चीज़ें आप सोच नहीं सकते। आज हम लोग राजीव के साथ थे, हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो आई थिंक यू नेवर नो। आपको नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं और राजीव ज़ियाना के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आगे जाके, हमने फ्यूचर नहीं सोचा था। तो यू नेवर नो, आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है और आप किस दौर से गुजर रहे हो, तो आप कहाँ जाके पहुँचोगे। आपने रास्ता शुरू कर दिया है, अब अंत क्या होगा आपको नहीं पता है। तो गो विद द फ्लो, भगवान ने सब प्लानिंग करके रखा है, जैसा सही लगता जाए वैसा करते जाइए, लेकिन होनी वही है जो लिखा होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन कि आप चाहते हैं कि चीज़ें वापस, क्या यू नेवर नो, जैसे आपने कहा कि अगर वापस से चीज़ें हो सकती है, वापस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वापस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, होंगी कि नहीं होंगी मुझे पता नहीं है, पर अगर देखा जाए तो ज़ियाना के लिए अगर दोनों पेरेंट्स मिलके साथ में उसको अपब्रिंगिंग दे तो आई थिंक उससे अच्छा उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं भी होंगी तो वी आर फ्रेंड्स, वी आर टुगेदर, वी आर देयर फॉर ज़ियाना, सो डजंट मैटर। अच्छा, काफ़ी शोज़ में, अगर शो की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, तो काफ़ी एक्सप्लोर किया है आपने ऑलरेडी। सो अभी आप क्या नया देखना चाहती हैं, क्या नया एक्सप्लोर करना चाहती हैं इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन हो गया या फिर OTT वेब सीरीज़? फ़िलहाल मैं OTT पे ही फोकस करूँगी, बिकॉज टीवी जब हम सीरियल्स करते हैं तो उसमें आपको एवरी डे यू हैव टू शूट, एवरी डे आपको 14 to 16 आवर्स शूट करना होता है। लेकिन जैसे मैंने जौहरी शूट किया तो 3 महीने का शूट था, और 3 महीने भी यू आर नॉट शूटिंग एवरी डे, तो वो मेरे लिए मैनेजेबल था ज़ियाना के साथ। तो अभी फ़िलहाल कुछ सालों तक मैं यही करना चाहती हूँ, कुछ 1-2 साल तक एटलीस्ट, जब तक ज़ियाना थोड़ी बड़ी हो जाए, तो मैं यही OTT पे ही जाना चाहती हूँ, मूवीज़ और सीरीज़, ऐसा कुछ ही करना चाहूँगी, बिकॉज सीरीज़ शायद मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाए। लेकिन अभी जौहरी के जैसे अगर मैं शोज़ करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। म्यूज़िक एल्बम? बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू डू दैट। मुझे इनफैक्ट मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे आई एम अ ट्रेन्ड कथक डांसर, तो आई वुड लव टू डू अ शो जहाँ पे मुझे कथक करने का मौका मिले, जहाँ पे मुझे डांस करने का मौका मिले, बिकॉज इन माई एंटायर 14 ईयर्स का जो करियर है, मैंने आज तक ऐसा कोई शो नहीं किया जहाँ पे मुझे डांस परफॉर्म करने का मौका मिला हो। तो आई वुड लव टू परफॉर्म जिस शो में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले। व्हाट अबाउट रियलिटी शोज? वुड लव टू डू इट। झलक मैं करना चाहूँगी, झलक बहुत टाइम से मेरे मन में है कि मुझे झलक करना है। खतरों के खिलाड़ी इसलिए मैं करना चाहूँगी बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुझे डर है मन में, तो वो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ। तो आई थिंक उससे खतरों के खिलाड़ी से अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता है। बिग बॉस देखा आपने? ये सीज़न देखा? क्योंकि ये सीज़न लाइक सरप्राइज भी लोगों के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज भी लोगों को मिला आज MC स्टैन जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगा? लेकिन नहीं, हाँ, लास्ट टाइम तक एक हिंट मिल गया था बिकॉज उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और ही प्लेड ऑल्सो वेल, सो नहीं। अच्छा, आपको लगता है? मैं नहीं, मैंने प्रॉपर्ली शो देखा नहीं है, जितना मैंने देखा उससे मुझे समझ में आ गया था कि हो सकता है कि MC जीत जाए। तो किसी को पर्सनली जानती हैं आप? नहीं, मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानती। पूरे कंटेस्टेंट में से आप किसी? इस बार के कंटेस्ट में पर्सनली किसी को भी नहीं जानती थी, बस हाँ इधर उधर से 1-2 बार मिले हैं, जैसे शालीन को 1-2 बार इवेंट्स में इधर उधर मिलते हैं जो एक्टर्स होते हैं, बाकी तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अच्छा, लास्टली आप योगा करती हैं? क्या करती? योगा? हाँ, अभी मैं योगा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वेट ट्रेनिंग और जुम्बा और इस तरह के वर्कआउट तो मैं कर रही हूँ। सो उसके लिए टिप्स कुछ फैंस को अपने? यही है कि बस कंसिस्टेंट रहो, वर्कआउट करो, बस यही मैं एक टिप देना चाहूँगी। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और DMs आते हैं, आप वापस से फिट कैसे हो गए, तो उसका कुछ कोई वो नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्कआउट करो, खाने पे कंट्रोल करो। ये वर्कआउट करने से भी कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो बस वही है। थैंक यू सो मच चारू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Same और हम here, thank उम्मीद you so करेंगे much for कि coming. आप जो भी आपकी लाइक विशेस हैं सब पूरी हो, और ज़ियाना की भी सब विशेस पूरी हो। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।